वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 का मैथ पर्सनली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां है। तो कहा है किसी फुटकर बाजार में एक फल विक्रेता पेटी में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है, यानी कि बंटन निम्नलिखित है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आप माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। हमें यह भी बताना है कि किस विधि का प्रयोग किए और हमें माध्य भी ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य भी याद करना। अब यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल हमारा थोड़ा अब की बार थोड़ा डिफरेंस दिया है, क्योंकि ये समावेशी विधि से दिया है। ठीक है, किस विधि से दिया, हमारा समावेशी विधि से दिया, तो हमें इसे अपवर्जीय विधि बनाना पड़ेगा। तो अपवर्जीय विधि क्या होता है उससे पहले हम यहाँ पर बता देते हैं। देखिए ये हमारा अपवर्जीय विधि में दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए 65 से 68 है, तो 68 से 71 है, यानी कि जो हमारा लास्ट में है दूसरे वाले लाइन में क्या हो जाता है, पहला हो जाता है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए दूसरे से फिर यहाँ पर पहला हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ 50 से 52 है, तो ये 52 यहाँ पर पहले होना चाहिए यहाँ, तो इसलिए 53 दिया है। तो ये 55 है, तो 55 यहाँ पर होना चाहिए, 55 के यहाँ पर 56 दिया है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, समावेशी विधि है। तो इसे हमें अपवर्जीय विधि बनाने के लिए 0.5 हमें इसमें पहले वाले में घटाना पड़ेगा और दूसरे वाले में 0.5 जोड़ना पड़ेगा। जब यहाँ पर देखिए 50 में से 0.5 जब घटाएंगे, 50 में से 0.5 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 49.5 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 49.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब 52 में देखिए 52 में जब हम 0.5 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा। ठीक है, 52.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 49 पॉइंट क्या हो जाएगा, जब 0 पॉइंट घटाएंगे तो 0.5 घट जाएगा, तो क्या 49.5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 52.5 हो जाएगा जब इसमें जोड़ देंगे। यानी कि पहले वाले में हमें क्या करना, 0.5 घटाना है और दूसरे वाले में जोड़ना है। ऐसे यहाँ पर इस पांचों में इसी प्रकार से करना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं, जैसे ये 49.5 और ये 52.5, इसी प्रकार से पांचों को हम लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट विधि का प्रयोग करेंगे। तो डायरेक्ट विधि हमारा क्या होता है माध्य बराबर हमारा होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई होता है, अपान हमारा क्या होता है, सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, सिग्मा एफ आई होता है। तो यहाँ पर देखिए तो हमारा एफ आई तो दिया है, तो एफ आई का तो दिया है, हमें क्या याद करना है एफ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई याद करना। तो इससे पहले हम क्या याद करना पड़ेगा, हमें मध्य बिंदु यानी एक्स याद करना पड़ेगा। तो ये ज्ञात कर लेंगे तो हम एफ आई और एक्स आई को गुणा कर देंगे तो हमारा एफ आई इंटू एक्स आई निकल आएगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देखिए जो ये हमारा वर्ग अंतराल निकाल रहे हैं अभी ये अपवर्जीय विधि से समावेशी विधि में दिया था, तो ये अपवर्जीय विधि है। तो अपवर्जीय विधि को जो वर्ग अंतराल है इसे हम जोड़कर आधा कर देते हैं तो हमारा मध्य बिंदु निकल आता है। जैसे यहाँ पर देखिए 49.5 प्लस 52.5, ठीक है 52.5। जब इसे जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 के 0 हो जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा, और 9 2 11 1 12 हो जाएगा, और 5 4 9 1 लिया 10 हो जाएगा, यानी कि 102 हो जाएगा। अब इसे 2 से जब भाग करेंगे यानी आधा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 51 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 52.5 प्लस 55.5, 5 दूनी 10 के 0 और 5 2 7 1 8 हो जाएगा, और 5 10 की 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 108 हो जाएगा। अब इसे 2 से काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा ये। ठीक है, 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इस मध्य बिंदु निकालने के लिए हमारे 3 का अंतराल आ रहा है, तो 3 का अंतराल आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जब 54 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा, और 57 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 हो जाएगा। अब हमें क्या याद करना है, एफ आई इंटू एक्स आई याद करना है। ठीक है, जब हम 15 और 51 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 65 7 हो जाएगा, और जब हम इसका 110 और 54 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0459 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 76 95 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 1575 हो जाएगा। इसे हम गुणा करके रख लिए थे ताकि समय बच जाए। ठीक है, क्योंकि समय हो ज़्यादा हो जाता है तो लोग वीडियो नहीं देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा का अर्थ होता है हमारा कि जो ये हमारा पांचों दिया है इसका हम योग करते हैं, वही हमारा सिग्मा हो जाता है। सिग्मा का अर्थ होता है योग, सभी का जोड़। ठीक है, तो जब इसका हम एफ आई का जब योग करेंगे इन पांचों का तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। अब जब हम इसके योग करेंगे यानी इन पांचों का एफ आई इंटू एक्स आई का, ठीक है इसका योग करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 22,875 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22,875। ठीक है,
यानी कि इन पाँचों का योग हमारा कितना हो जाएगा 22,875। अब हमारा फार्मूला क्या अभी बताए हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान एफ आई। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एफ आई के जगह पर एक्स आई की जगह पर क्या लिखेंगे 22,875 भागी कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसे 400 से इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर फाइनल क्या हो जाएगा 57.185। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।